आप सभी का डेली एमसीक्यू बाय रुपेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी साल संग्रह के अंतर्गत बायोलॉजी विषय के महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्नों की, जो बीपीएससी एडीओ, बीएसएससी, बीपीएससी टीआरई4, बिहार दरोगा सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। इसके अंतर्गत हमारा पहला हेडिंग है जीव विज्ञान की शाखाएं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, पहला प्रश्न है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो राइट आंसर अंगूर। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है केंचुआ। नेक्स्ट है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर मृदा है। नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है एंथोलॉजी। नेक्स्ट है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है डेमोग्राफी या जनांकी। नेक्स्ट है जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है एथनोलॉजी। नेक्स्ट है सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मृदा रहित पादप संवर्धन से। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वैन लीeuwenhoek। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पास्चर। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है वर्गीकी अथवा वर्गीकरण के विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट है रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हार्वे। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन के जनक ह्यूगो डुबेरिज। नेक्स्ट है कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक हेनरिच एंटन डी बेरी। नेक्स्ट है पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट है रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के जनक कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट है आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी। नेक्स्ट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक पॉल वर्ग। नेक्स्ट है शैवाल विज्ञान के जनक एफ.ई. फ्रिट्स। नेक्स्ट है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.P. अयंगर। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट है औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शिकी के जनक एंटोनी वैन। नेक्स्ट है जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग की तरफ देखते हैं, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? तो राइट आंसर है कवक मूल। नेक्स्ट है ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? तो फफूंद है, फंगी। नेक्स्ट है कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो राइट आंसर है सेलुलोज। नेक्स्ट है लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकों एवं शैवालों से। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है पुष्प। नेक्स्ट है क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम Mg। नेक्स्ट है अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र ट्रिकिया द्वारा। नेक्स्ट है
कुनेन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? तो राइट आंसर है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मोरस रूरवा। लाल शहतूत का नाम है मोरस अल्वा, सफ़ेद शहतूत का नाम है एंड काली शहतूत का नाम है मोरस नाइग्रा। नेक्स्ट है, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस अंग के समान होती है? तो राइट आंसर है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। नेक्स्ट है, नेफेथिन्स खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है मेघालय में। नेक्स्ट है, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है शैलोदभिद। नेक्स्ट है, घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियां के फर्ण फलक घट घड़े में रूपांतरित रहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? तो राइट आंसर है ऊंट। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड। नेक्स्ट है, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो राइट आंसर है ड्रूप या एक बीजी। नेक्स्ट है, हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। नेक्स्ट है, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो राइट आंसर है कैप्साइसिन। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो राइट आंसर है व्हेल। नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर है प्यूपा अवस्था में। नेक्स्ट है, गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है सदैव एक समान रहता है। नेक्स्ट है, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो राइट आंसर है मछली का। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो राइट आंसर है एकिडीना। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो राइट आंसर है शुक्राणु पुरुष में और महिला में सेरिबेलम की गिनविल सेल। नेक्स्ट है, सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी। नेक्स्ट है, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है कोवेकर्स। नेक्स्ट है, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो स्तनपायी। नेक्स्ट है, अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, गन्ने के रोपण में या रोपने में उसकी किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है गन्ने का तना। नेक्स्ट है, लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो राइट आंसर है सल्फर यौगिक एलिमीन की उपस्थिति। नेक्स्ट है, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है मरुद्भिद। नेक्स्ट है, अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो राइट आंसर है यांत्रिक सहारे के लिए। नेक्स्ट है, टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से। नेक्स्ट है, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस एंजाइम। नेक्स्ट है, सन हेम्प रेसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्लोएम से। नेक्स्ट है, लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो ल्यूगियम मूल ग्रंथियों में। नेक्स्ट है, डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? राइट आंसर है 1859 में। नेक्स्ट है, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर है जीवाश्मों से। नेक्स्ट है, जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो राइट आंसर है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। नेक्स्ट है, किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर है सरीसृप। नेक्स्ट है, कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो राइट आंसर है खुला परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो राइट आंसर है अपरा द्वारा। नेक्स्ट है, चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी। नेक्स्ट है, विज्ञान की
पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, तो राइट आंसर है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो हेलोफाइट्स। नेक्स्ट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है, तो आंत में। नेक्स्ट है लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है तो जाइलम ऊतक पर। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, तो एस प्रावस्था। नेक्स्ट है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है, तो राइट आंसर है डाइटम। नेक्स्ट है पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, तो राइट आंसर है केरेका जैंथिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है पौधा किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो राइट आंसर है तना। नेक्स्ट है किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, तो राइट आंसर है भूरी शैवाल या लेमिनेरिया नामक शैवाल से। नेक्स्ट है वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। नेक्स्ट है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वे जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। नेक्स्ट है कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो राइट आंसर है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो राइट आंसर है गेम्बूसिया फिश। नेक्स्ट है बिस्फेनॉल ए क्या है, तो राइट आंसर है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। नेक्स्ट है मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो राइट आंसर है जीवाणुओं से। नेक्स्ट है इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार एंजाइम उपस्थित होता है, तो राइट आंसर है जाइमेस। नेक्स्ट है जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है बहुपराभता का नियम। नेक्स्ट है क्यूनिन अथवा कुनेन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर है सिनकोना की। नेक्स्ट है मेंडल ने अपना वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था, तो राइट आंसर है गार्डन पी मटर। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो राइट आंसर है एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो राइट आंसर है 35 से 40 डिग्री सी के मध्य। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग है कोशिका, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है जैव विकास के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर पावर हाउस कहा जाता है, तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है, तो क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है, तो राइट आंसर है प्रोटीन तथा लिपिड से। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो पलीहा स्प्लीन में। नेक्स्ट है किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो राइट आंसर है छिपकली। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो राइट आंसर कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है पीट पिंड कहाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर है अंडाशय में। नेक्स्ट है प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है एप्टासिस। नेक्स्ट है केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, तो राइट आंसर है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम। नेक्स्ट है मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता, तो राइट आंसर है तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट है कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो राइट आंसर है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक। नेक्स्ट है हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। नेक्स्ट है जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो राइट आंसर है जोहानसन। नेक्स्ट है
रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है टेमिन एवं बाल्टीमोर। नेक्स्ट है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है, यह किससे मिलकर बनता है? तो राइट आंसर है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? राइट आंसर राइबोसोम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधा की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो राइट आंसर है सेलुलोज। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो राइट आंसर माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो राइट आंसर जीवद्रव। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो राइट आंसर हरित लवक। नेक्स्ट है, दुनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलोस लीनियस। नेक्स्ट है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीवद्रव तंतु के द्वारा। नेक्स्ट है, किस तत्व के कोशिका में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो राइट आंसर है पोटेशियम के। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर है गोल्जी का। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है रॉबर्टसन, वर्ष 1959 में। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो राइट आंसर पारगम। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका? तो राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका? तो राइट आंसर है सेरिबलम की ग्रेन्युल सेल। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तो अंडाणु, केवल स्त्रियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन है। नेक्स्ट है, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका? शुक्राणु। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी पादप कोशिका? कोलेर्पोटेक्सीफोलिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है पोषण। इसके अंतर्गत देखेंगे, पहला प्रश्न है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो राइट आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत? गाजर। नेक्स्ट है, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो राइट आंसर मूंगफली। नेक्स्ट है, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो राइट आंसर प्रोटीन से। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? तो राइट आंसर है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है लगभग 45 ग्राम। नेक्स्ट है, स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च। नेक्स्ट है, अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो राइट आंसर है छोटी आंत। नेक्स्ट है, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो राइट आंसर है बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है लोह आयरन की। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो राइट आंसर रेनिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो राइट आंसर है यकृत में। नेक्स्ट है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। नेक्स्ट है,
दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में। नेक्स्ट है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। नेक्स्ट है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन। नेक्स्ट है, गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। नेक्स्ट है, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट है, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर आंवला। नेक्स्ट है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूरज की किरणें। नेक्स्ट है, किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी एवं विटामिन B3। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B6। नेक्स्ट है, सब्जियों मुक्त हमें प्राप्त होती है? तो विटामिन। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो राइट आंसर 0। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो राइट आंसर है एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा सेक्राइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। नेक्स्ट है, किसी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट है, किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो राइट आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट है, पौधों में व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो राइट आंसर है पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, विटामिन होते हैं? तो राइट आंसर आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B6। नेक्स्ट है, सब्जियों मुक्त हमें प्राप्त होती है? तो विटामिन। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो राइट आंसर 0। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो राइट आंसर है एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा सेक्राइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। नेक्स्ट है, किसी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट है, किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो राइट आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट है, पौधों में व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो राइट आंसर है पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, विटामिन होते हैं? तो राइट आंसर आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं हैं? तो राइट आंसर 31 जोड़ी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो राइट आंसर 12 जोड़े। नेक्स्ट है, मानव शरीर के डिम्ब वाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर 65%। नेक्स्ट है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो राइट आंसर जबड़ों की। नेक्स्ट है, परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो राइट आंसर है उल्ब। नेक्स्ट है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर है 20। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो राइट आंसर है कोलम। नेक्स्ट है, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है घनाकार उपकला। नेक्स्ट है, कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से। नेक्स्ट है, स्नायु किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से। नेक्स्ट है, स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक है? तो राइट आंसर संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, स्तनियों को की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है? तो राइट आंसर है हेबर्सियन नलिकाओं के कारण। नेक्स्ट है, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो राइट आंसर है ओसिन। नेक्स्ट है, अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। नेक्स्ट है,
लसिका में किन रुधिराणु नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो राइट आंसर है लाल रुधिराणु। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो राइट आंसर है केराटिन। नेक्स्ट है, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो राइट आंसर है ओसीन। नेक्स्ट है, अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। नेक्स्ट है, अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। नेक्स्ट है, मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो राइट आंसर है ओस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट है, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो राइट आंसर 300। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है? तो राइट आंसर है हाथ में। नेक्स्ट है, किस प्रकार की संधि द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो राइट आंसर है अचल संधि द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो राइट आंसर है अल्ना एवं हुमरस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है श्वसन तंत्र। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, श्वसन से बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो राइट आंसर 4%। नेक्स्ट है, अधिकतर कीट किस प्रकार के श्वसन क्रिया करते हैं? तो राइट आंसर है श्वास नली प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट है, शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करता है? तो राइट आंसर केवल त्वचा से। नेक्स्ट है, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो राइट आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो राइट आंसर है लगभग 17%। नेक्स्ट है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो राइट आंसर है लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो राइट आंसर है एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो राइट आंसर है कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो ATP अणु में। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है। तो राइट आंसर है CO2 एवं पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो राइट आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है, मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है कोशिका द्रव में। नेक्स्ट है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो राइट आंसर है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो राइट आंसर है सक्रिय ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो राइट आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में। नेक्स्ट है, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो राइट आंसर है प्लूरल कला। नेक्स्ट है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो राइट आंसर है बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है 24 ATP अणुओं का। नेक्स्ट है,
ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो राइट आंसर है 2। नेक्स्ट है, किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर है लुई पास्चर ने ईस्ट में। नेक्स्ट है, फेफड़ों द्वारा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर है फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट है, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर है फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो राइट आंसर है ज्ञानांक श्वसन मापी से। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है पाचन तंत्र। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो राइट आंसर है स्टार्च। नेक्स्ट प्रश्न है, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो राइट आंसर है विटामिन की। नेक्स्ट है, विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो राइट आंसर है कॉर्ड यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक। नेक्स्ट है, मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि, भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर विटामिन सी। नेक्स्ट है, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो राइट आंसर विटामिन सी। नेक्स्ट है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B2। नेक्स्ट है, थायमीन किसका रासायनिक रूप है? तो राइट आंसर है विटामिन B1। नेक्स्ट है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो राइट आंसर है विटामिन बी एवं सी। नेक्स्ट है, पेलाग्रा एवं स्कर्वी नामक रोग किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B3 एंड विटामिन सी। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम? तो राइट आंसर है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है रिकेटस। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो राइट आंसर विटामिन ए। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन B12। नेक्स्ट है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर है थायमीन B1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है भोजन में रेशे का महत्व। भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। नेक्स्ट है, रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है दीर्घमात्रिक खनिज। कैल्शियम, इसका महत्व है दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस का महत्व है दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP DNA। नेक्स्ट है गंधक। गंधक का महत्व है अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन का घटक। नेक्स्ट है पोटेशियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का महत्व है जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन में। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का महत्व है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का महत्व है ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक। नेक्स्ट है खनिज, उनके प्रमुख स्रोत। तो लौह का प्रमुख स्रोत है पालक। नेक्स्ट है पोटेशियम का प्रमुख स्रोत केला एवं खजूर। नेक्स्ट है आयोडीन के प्रमुख स्रोत आयोडीन युक्त सामान्य नमक। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत है दूध एवं अंडे। नेक्स्ट है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है
कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो राइट आंसर है आंवला। नेक्स्ट है, किस संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है वसा। नेक्स्ट है, किसकी कमी से क्रिएटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो राइट आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो राइट आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वसा में घुलनशील विटामिन। इसके अंतर्गत विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसके कमी से कॉर्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है, इसके कमी से सूखा रोग वयस्कों में होता है, बच्चों में रिकेटस। नेक्स्ट है विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इसके कमी से जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमज़ोर होता है। नेक्स्ट है विटामिन के, रासायनिक नाम है पिलोक्विनोन, इसके कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन। इसके अंतर्गत विटामिन B1, रासायनिक नाम है थायमीन, इसके कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसके कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल या नियासिन, इसके कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल, इसके कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता में कमी होती है। नेक्स्ट है विटामिन B6, रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन, इसके कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग एवं पेशीय ऐंठन होती है। नेक्स्ट है विटामिन B7, रासायनिक नाम बायोटीन, इसके कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना नामक समस्या होती है। नेक्स्ट है विटामिन B9, फोलिक अम्ल समूह, इसके कमी से रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी होती है। नेक्स्ट है विटामिन B12, रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, इसके कमी से रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के में विकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है विटामिन C, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, इसके कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन एवं रक्त आना होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पादपों की आकारिकी। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो राइट आंसर है जाइलम द्वारा। नेक्स्ट है एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो राइट आंसर है पर्याप्त प्रकाश। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिक होती है। नेक्स्ट, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट है किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। तो राइट आंसर है एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। नेक्स्ट है पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? तो राइट आंसर है भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? तो राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो राइट आंसर है परासरण प्रघात के कारण। नेक्स्ट है कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो राइट आंसर है मटर। नेक्स्ट है कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर है सोडियम। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो राइट आंसर है कार्बनिक जैव उर्वरक। नेक्स्ट है आंवले के पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। नेक्स्ट है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर फूल से। नेक्स्ट है सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम
तत्व को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट है कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर बीज से। नेक्स्ट है रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो राइट आंसर है शहतूत। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइट आंसर है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। नेक्स्ट है जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। नेक्स्ट है किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियां का एकांतरण होता है? तो राइट आंसर है टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं? तो राइट आंसर लाइकेन। नेक्स्ट है अंडाशय विहीन पुष्पोभिद क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है स्तंभ मूल। नेक्स्ट है परजीवी पौधे अपना पोषद होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो राइट आंसर है चूसकांग। नेक्स्ट है किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो राइट आंसर है द्विबीजपत्री पौधे। नेक्स्ट है नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? तो राइट आंसर कांटों में। नेक्स्ट है गेहूं धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तो राइट आंसर तंतुमय जड़ें। नेक्स्ट है रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है प्रायः एक बीजपत्री पौधे में। नेक्स्ट है कौन सा मृदुभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है एकेसिया। नेक्स्ट है पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज। नेक्स्ट है पादप उनके प्रयोग योग्य भाग। तो लहसुन का प्रयोग करने वाला भाग है सल्ककंद। प्याज का भी प्रयोग करने योग्य भाग है सल्ककंद। नेक्स्ट है हल्दी अदरक का प्रयोग योग्य भाग है प्रकंद। नेक्स्ट है अरबी जिमीकंद प्रयोग योग्य भाग है घनकंद। नेक्स्ट है आलू का प्रयोग योग्य भाग है कंद या स्तंभकंद। नेक्स्ट है हार्मोन्स बीकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो राइट आंसर है तना का। नेक्स्ट हेडिंग है कंकाल तंत्र। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर है विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है? तो 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो राइट आंसर अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो राइट आंसर है सिक्रेटिन। नेक्स्ट है पित्त का संचरण कहाँ होता है? तो पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट है पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है। यह वसा का वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो राइट आंसर है आंत में। नेक्स्ट है अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रीन। नेक्स्ट है लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो राइट आंसर है हल्के अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट है अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो कर्माकुंचन। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो राइट आंसर है पित्त में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो राइट आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो राइट आंसर है बड़ी आंत में। नेक्स्ट है मानव शरीर का वह कौन सा अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट है एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट है
अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर यकृत नेक्स्ट है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज नेक्स्ट है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर विटामिन ए। मम्स गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटीड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस की दीपिका किस अंग में उपस्थित होती है? तो राइट आंसर है अग्नाशय पैंक्रियाज में। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? तो राइट आंसर है अग्नाशय। नेक्स्ट है जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? तो राइट आंसर अमाशय में। नेक्स्ट है यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो राइट आंसर है फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथामीन। नेक्स्ट है यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो राइट आंसर है हिपेरिन। नेक्स्ट है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो विक्र किडनी पर। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो राइट आंसर है छोटी आंत में। नेक्स्ट है मानव शरीर में छोटी आंत होती है तब अवशोषण के लिए। नेक्स्ट है मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो राइट आंसर है विक्र किडनी द्वारा। नेक्स्ट है इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो राइट आंसर है जस्ता। नेक्स्ट हेडिंग है रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? राइट आंसर है WBC। नेक्स्ट है किस रक्त समूह का व्यक्तिगत सर्वदाता होता है? यूनिवर्सल डोनर। तो राइट आंसर है O समूह। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। नेक्स्ट है वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान होता है 7.35 से 7.45 pH तक। नेक्स्ट है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से। नेक्स्ट है AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर। नेक्स्ट है श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर की प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर कैल्शियम की। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो प्लीहा में। नेक्स्ट है मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? नेक्स्ट है मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है तो राइट आंसर है 120/80 mmHg। नेक्स्ट है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर है A अथवा O। नेक्स्ट है रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो राइट आंसर है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है गोल्डन आवर। नेक्स्ट है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट है इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट है जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है एंजाइम। नेक्स्ट है प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ प्रतिजन एंटीजन
एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। नेक्स्ट है, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है हृदय धमनियां। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? तो राइट आंसर है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर है लगभग 90%। नेक्स्ट है, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो राइट आंसर है एमाइलेज। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? तो राइट आंसर है सोडियम। नेक्स्ट है, एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो राइट आंसर है अधिविक ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है डायलिसिस। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है लौह तत्व। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो ग्रेट सेफिनिस शिरा। नेक्स्ट है, ये शिरा पैर में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 सीसी। नेक्स्ट है, रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सर्पगंधा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो राइट आंसर महाधमनी। नेक्स्ट है, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने में के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट है, अशुद्ध रक्त का प्रभाव हृदय टू महाधमनी धमनियां कोशिकाएं अंग। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितना होता है? तो राइट आंसर है 150 से 260 mg प्रति 100 ml। नेक्स्ट है, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो राइट आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है, सिल्क सेल एनीमिया का रोग किसके विकृति से होता है? राइट आंसर है आरबीसी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग एवं उनके कार्य। हृदय, तो हृदय का कार्य है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। नेक्स्ट है, धमनियां का कार्य है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है, सिराए का कार्य है अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना। नेक्स्ट है, कोशिकाएं का कार्य है धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन। नेक्स्ट है, रिसरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है उच्च रक्तदाब को कम करने में। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो राइट आंसर है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, हेडिंग है रोग एवं उपचार। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो राइट आंसर विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? तो राइट आंसर है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है, शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो राइट आंसर है रोटा वायरस। नेक्स्ट है, वातोन्माद हिस्टीरिया रोग युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है दृष्टिपटल रेटिना। नेक्स्ट है, आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है?
तो राइट आंसर है दृष्टि पटल में। नेक्स्ट है सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर फेफड़ा से। नेक्स्ट है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो राइट आंसर है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है सैल्मोनेला बेसिलाई। नेक्स्ट है मम्मस, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। नेक्स्ट है जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर कैडमियम। नेक्स्ट है फिनील कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से। नेक्स्ट है पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो राइट आंसर है निम्न रक्तचाप। नेक्स्ट है अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न क्या है? तो रॉयल हीमोफीलिया। नेक्स्ट है भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइमेक्स परजीवी उत्तरदायी है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट है खसरा की बीमारी होती है? तो राइट आंसर वायरस से। नेक्स्ट है डेंगू बुखार ने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो राइट आंसर है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। नेक्स्ट है मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है सर रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो विकृत के प्रभावित होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है सॉल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो राइट आंसर है पोलियो। नेक्स्ट है सॉल्क टीके का आविष्कार जॉन्स सॉल्क ने वर्ष 1952 में किया था। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो फफूंद फंगी से। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है रेडियो सोडियम। नेक्स्ट है पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव? तो राइट आंसर मच्छर। नेक्स्ट है एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है बीएमटी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है अस्थिर रंध्रता। नेक्स्ट है कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो एडीज मच्छर। नेक्स्ट है मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजी बेंटिंग ने। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमिया से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर मस्तिष्क। नेक्स्ट है पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो राइट आंसर है विद्युत मस्तिष्क लेख। नेक्स्ट है सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो राइट आंसर है रीनो वायरस। नेक्स्ट है एनोसीमिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सूंघने की शक्ति घ्राण संवेदना की कमी से। नेक्स्ट है सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो राइट आंसर है जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम। नेक्स्ट है जीवाणु जनित प्रमुख रोग जिसके अंतर्गत पहला है हैजा। तो हैजा का कारक है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु। नेक्स्ट है डिप्थीरिया का कारक है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। नेक्स्ट है क्षय रोग का कारक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है कोड का कारक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। नेक्स्ट है टिटनस का कारक जीवाणु है
क्लास्ट्रीडियम टिटनी। नेक्स्ट है टाइफाइड, टाइफाइड का कारक जीवाणु सल्मोनेला टाइफोसा। नेक्स्ट है प्लेग, प्लेग रोग का कारक जीवाणु है पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट है काली खांसी, काली खांसी का कारक है बोर्डिटेला पर्ट्यूसियस। नेक्स्ट है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का कारक है डिप्लोकोकल न्यूमोनी। नेक्स्ट है गोनोरिया, गोनोरिया का कारक है निसेरिया गोनोरही। नेक्स्ट है सिफिलिस, सिफिलिस के कारक है ट्रेपोनोमा पेलेडिमियम। नेक्स्ट है सुजाक, सुजाक का कारक है गोनोकॉक्स गोनोराही। नेक्स्ट है नेक्स्ट है संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है प्लेग। नेक्स्ट है अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख को। नेक्स्ट है निंद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपनेसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट गेलो। नेक्स्ट है एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? तो राइट आंसर है जीडोवुडुन। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है एड्स के लिए। नेक्स्ट है थैलीसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है स्त्रियों की तुलना में पुरुष मानवता से अधिक प्रभावित होते हैं, उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट है एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट है राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर। नेक्स्ट है सिलिकासिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग। नेक्स्ट है मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो राइट आंसर जिंक। नेक्स्ट है सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? तो सरसों का। नेक्स्ट है परीला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना। नेक्स्ट है भिंडी में पित्तवर्ण शीरा रोग किसके कारण होता है? तो सफ़ेद मक्खी से। नेक्स्ट है खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से। नेक्स्ट है गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो काला कीट और स्मट। नेक्स्ट है धान को टुंगरो विषाणु द्वारा किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुद के द्वारा। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट है यकृत शोथ कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट है ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो नेत्र का। नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटिस रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से। नेक्स्ट है रक्त में आरच कारक क्या है? तो प्रतिजन। नेक्स्ट है टिक्का रोग किससे में होता है? तो मूंगफली में। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो रेबीज वायरस। नेक्स्ट है खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु से। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु से। नेक्स्ट है वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक है? तो राइट आंसर है कॉर्टिकोलस। नेक्स्ट है खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। नेक्स्ट है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल। नेक्स्ट है नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। नेक्स्ट है काला जर का संचार किसमें होता है? तो सिकता मक्खी
नेक्स्ट है काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो राइट आंसर है DPT। नेक्स्ट है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।